7 द चाइल्ड, और इस चैप्टर को लिखा है प्रेमचंद ने। पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण एंड ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ ब्राह्मण। तो कह रहे हैं जो लोग हैं आसपास के, वो गंगू को जो है ब्राह्मण बुलाते हैं, और गंगू खुद भी अपने आप को ब्राह्मण समझता है। माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सल्यूट मी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, गंगू नेवर डज। तो कह रहे हैं जितने भी मेरे यहाँ काम करने वाले हैं और जितने भी मेरे सर्वेंट्स हैं, वो सभी मुझे सल्यूट करते हैं, मतलब राम राम नमस्ते करते हैं। आवाज कट रही है आपकी। इवन, तो कह रहे कि जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, वो सभी मुझे जो है नमस्ते राम राम करते हैं, लेकिन जो गंगू है, जो मेरा नौकर है, वो कभी नहीं करता। Perhaps he expects me to greet him by saying, I touch your feet. तो कह रहे perhaps, बल्कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको ग्रीट करूं और ये कहूं कि I am touching your feet. He never touches a glass front which I have drunk. अब जैसे कोई ग्लास में पानी पीता है तो उसको वो ऊपर से बिल्कुल भी उठाता नहीं। प्रेमचंद ये कहते हैं। प्रेमचंद नहीं, ये प्रेमचंद जी नहीं कहते। ये एक स्टोरी जिनकी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनके घर पे वो नौकर था, वो पर्सन कह रहे हैं। He never touches a glass front which I have drunk and I have never dared ask him to fan me. तो कह रहे कभी भी उन्होंने मेरा जो जूठा ग्लास है वो नहीं उठाया है, और मैंने कभी अपने नौकर को ये भी कहने की हिम्मत नहीं करी कि भाई तुम मुझे पंखा कर दो। When I am drenched in sweat and none of other servants is around, Gangu does pick up the fan, but the look on his face indicates that he is doing me a favor. तो कह रहे हैं जब मैं स्वेट में, पसीने में पूरी तरह से भीग जाता हूँ, तो जब कोई भी सर्वेंट मेरे आसपास नहीं होता, तो गंगू फैन उठा के जो है वो मुझे पंखा करता है, लेकिन उसके फेस पे एक ऐसा लुक देखने को मिलता है एज इफ वो मुझ पे कोई फेवर या एहसान कर रहा है। For some reason, I always take the fan from his hand immediately. तो कह रहे हैं कि इसी वजह से मैं उसके हाथ से जो है, जो वो फैन ले रहा होता है, उसको जो है इमीडिएटली वापस ले लेता हूँ। ही इज़ अ मैन ऑफ एक्सट्रीम्स। तो कह रहे हैं अपने असूलों का बहुत पक्का है ये इंसान। ही कांट टॉलरेट अदर पीपल चैटर, ही मस्ट हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं कि ये जो गंगू है, ये बहुत कम बातचीत किया करता है और अपने उसूलों का पक्का है, और इसको फालतू की बातें पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसे पर्सन का जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो लिमिटेड होता है। तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो लिमिटेड होगा, बहुत कम बातचीत करता है, ये बहुत कम इसको घुलना मिलना पसंद है, तो ये बहुत कम लोगों के साथ लिंक में होगा। Perhaps he thinks it beneath his dignity to sit with the groom and the servants. अब इनको क्या लगता है कि, मतलब इनके जो विचार थे, जो नरेटर है स्टोरी के, उनको क्या लग रहा है कि ये जो गंगू है, एक सेकेंड, ये जो गंगू है, ये किसी के साथ भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। इसे ऐसा लगता है कि इसकी जो इज्जत है, इसकी जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं लो ना हो जाए। ऑल्दो ये एक सर्वेंट है, बट ही इज अ ब्राह्मण, तो उसकी ऐसी थिंकिंग है। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइज विद एनीवन। तो कह रहे मैंने इसे कभी नहीं देखा कि ये किसी के साथ सोशलाइज करता हो, बातचीत करता हो, उठता हो, घूमता हो। Surprisingly, he is not given to opium or hemp. This is an extraordinary virtue in the men of his class. कह रहे सरप्राइजिंगली इसे कोई ड्रग व्रग नहीं दिया गया कि ये इस तरह से बिहेव करे, कि किसी के साथ बैठना नहीं है, सोशलाइज नहीं करना, अपने में ही गुम रहना है। बट ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक अलग जो है पर्सन है, और इसकी अलग वैल्यूज हैं। इनफैक्ट जो इस क्लास के पर्सन होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। I have never seen him perform religious rituals or go for a sacred bath in the river. तो कह रहे हैं ये ब्राह्मण है, लेकिन मैंने इसे कभी भी जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते नहीं देखा, और ना ही मैंने कभी इसे, जो होली बात होती है जो आप रिवर में लेते हो, जैसे गंगा में लोग डुबकी लगा के आते हैं, तो कह रहे मैंने ऐसा भी कभी नहीं देखा। Despite being absolutely illiterate, he is still a Brahman. तो कह रहे हैं ऑल्दो ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बट ही इज स्टिल अ ब्राह्मण।
and wants the world to respect and serve him in recognition of this. और कह रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो मुझे रिस्पेक्ट दे और मुझे रिकॉग्नाइज करे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ. And why shouldn't he? If people can not only retain control of property accumulated by their forefathers, but also derive status from it, as if they had generated it themselves, why should he give up the respect and honor gathered by his forefathers? तो वो यहाँ कह रहे हैं कि और ऐसा होना भी क्यों नहीं चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, कि अगर लोग अपने फोरफादर्स मतलब अपने जो दादा परदादा की जायदाद अपने, जैसे ये होता है कि तुम्हारे जो फादर की प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम जाएगी, फिर तुम्हारे बेटे के नाम जाएगी, फिर उसके बेटे के नाम जाएगी, तो कह रहे हैं अगर लोग इस प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को अपना सकते हैं, तो फिर इतने पुराने चल रहे जो रीति रिवाज है तुम्हारे दादा परदादा के, जो उनसे तुम सीखते हो, उनसे जो तुमने रिस्पेक्ट और ऑनर सीखा है, उसको कैसे गिव अप किया जा सकता है? आफ्टर ऑल दिस इज हिज ओनली इनहेरिटेंस. तो कह रहे हैं आफ्टर ऑल उसके पास तो बस यही चीज है, उसने सिर्फ अपने फोर फादर्स या पूर्वजों से सिर्फ यही इनहेरिट किया है, यही सीखा है, तो कैसे वो भूल जाए कि वो एक ब्राह्मण है और उसे क्या क्या फॉलो करना है. बताओ, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया? इसमें इनहेरिटेंस क्या बताया मैं आपने? इनहेरिटेंस मीन्स जब आप कुछ इनहेरिट करते हो किसी का, आपको मिल जाती है वही चीज जो किसी और की होती है. जैसे तुम अपने फादर की है ना, तुम अपने फादर की प्रॉपर्टी के क्या विरासत में मिल गई. हाँ राइट, उत्तराधिकारी. Want any of them to come and talk to me unless I call them. तो कह रहा है मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर मतलब जब तक मैं ना बुलाऊं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई भी सर्वेंट आए और मुझसे बातचीत करे. I don't approve of having my servants at my beck and call to perform some small chores. तो कह रहे हैं छोटे मोटे कामों के लिए मैं अपने नौकरों को जो है मतलब बुलाऊं, इसलिए इसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसके हित में मैं भी नहीं हूँ कि मैं कोई छोटे मोटे मेरे काम हो तो मैं उनके लिए अपने नौकरों को आवाज़ दूँ. I find it much easier to pour my own drinking water, light my own lamp, wear my own shoes, and take out books from the cupboard myself, than to call for Iligan or Maiku. तो कह रहे कि मैं अपने काम खुद करता हूँ. पानी अगर मुझे ग्लास में डालना है, या मुझे अपना लैंप जलाना है, जूते पहनता हूँ खुद, अलमारी से कुछ किताबें निकालनी हो, तो मैं ये सब काम खुद करता हूँ. और ये सब काम खुद करता हूँ और क्योंकि मुझे अपने जो नौकर हैं जिनका ये दो नाम बता रहे हैं, मैकू और इलिगन, इनको आवाज़ में बहुत कम मारता हूँ. उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने काम खुद ही कर लूँ. दिस हेल्प्स मी फील ऑटोनॉमस एंड सेल्फ रिलायंट. तो कह रहे इससे मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं फ्री हूँ. ऑटोनॉमस एंड सेल्फ रिलायंट मीन्स मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर हूँ. भाई मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ. The servants are familiar with my temperament and rarely approach me unnecessarily. तो कहते हैं जो मेरे सर्वेंट्स हैं उन्हें भी पता है कि मैं कैसे नेचर का हूँ, क्या मेरा टेम्परामेंट है, क्या मेरा माइंड सेट है, कैसा कब मुझे गुस्सा आता है. तो रेयरली होता है कि वो मुझे अप्रोच. So one day when Gangu appeared before me early in the morning, I was not at all pleased. तो कह रहे एक दिन जब गंगू मेरे सामने आया सुबह सुबह, तो मुझे बड़ा जो है अजीब लगा, और इनफैक्ट आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. Wherever these people come to me, they either want an advance on their wages or they want to complain about another servant. तो कह रहे जब भी मेरे पास कोई सर्वेंट आता है, या तो उसे एडवांस चाहिए, मतलब अपनी पेमेंट एडवांस में चाहिए. वेजेस मींस जो आपकी जो इनकम होती है. तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास मेरे सर्वेंट्स तभी आते हैं अगर उन्हें एडवांस में अपनी इनकम चाहिए, या फिर वो मुझे कंप्लेन करने आते हैं किसी दूसरे सर्वेंट के बारे में. आई डिसलाइक बोथ दीज थिंग्स. और मुझे दोनों चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है. आई पे एवरीवन ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड आई गेट एंग्री व्हेन एनीवन आस्क फॉर एन एडवांस.
तो कह रहे मैं हर अपने जो मेरा नौकर है मैं उसे महीने की जो पहली तारीख होती है उसी को ही पेमेंट दे देता हूँ, और अगर मुझसे कोई एडवांस में मांगे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हु हैज़ द टाइम टू कीप डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस गिवन। तो कह रहे किसके पास टाइम है कि अगर आपने एडवांस में पैसा दे दिया है तो उसकी डिटेल्स कौन रखेगा, मतलब याद कौन रखेगा। When someone is paid for the whole month, what right does he or she have to spend all the money in 15 days and then seek an advance or a loan? तो कह रहे हैं जब सबको पता है कि आपको पूरे महीने के जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, देन आप ऐसा क्यों करते हो कि सारे पैसे को आप 15 दिनों में ही खर्च कर दो उस महीने की, और फिर आपको कोई एडवांस मांगना पड़े किससे या आपको लोन लेना पड़े। एंड आई हेट कंप्लेंट्स। और क्या कह रहे हैं कि मुझे कंप्लेंट्स भी बिल्कुल नहीं पसंद। I consider complaints a sign of weakness or a base attempt at flattering the employer. तो मुझे क्या लगता है कि जो शिकायतें हैं उससे क्या पता चलता है, ये एक कमजोरी का लक्षण होता है। मतलब इससे पता चलता है कि आप कमजोर हो, या फिर जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हो, जो आपका हेड है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, जो पैसा देता है, आप उसकी चापलूसी कर रहे हो ताकि आप जो है उनकी नज़रों में अच्छे हो सको। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मुझे फ्लैटरी पसंद है, ना मुझे चापलूसियाँ पसंद है, और ना ही मैं एडवांस देने के फेवर में हूँ। I said with a frown, what is it? I didn't call you. तो कह रहे मैंने जो है बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखा। जब आप किसी की तरफ देखते हो अपनी आईब्रोज को रेज करके, थोड़ा सा ऊपर उठा के, तो उसको बोलते हैं। तो कह रहे मैंने उसकी तरफ फ्राउन करते हुए जो है बोला कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम क्यों आए हो। I was very surprised to see Gangu's sharp, proud face looking mild, pleading and bashful. तो कह रहे मैं हैरान रह गया कि गंगू का जो चेहरा था वो शार्प, मतलब बहुत तीखा सा, और प्राउड फेस था, बहुत उसको अभिमान था अपने आप पे, तो उस टाइम पे वो बहुत काम था। एंड प्लीडिंग एंड बैशफुल, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज़ की, तो कह रहे एज इफ वो मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हुआ है, और उसका जो स्वभाव था वो बहुत विनम्र था। I reckoned he wanted to say something but was unable to find the right words. और कह रहे I reckoned means I got to know, मुझे समझ में आ गया था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, बट उसके साथ क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी उसको जो राइट वर्ड्स है वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो कह नहीं पा रहा था अपनी बात को। Somewhat more mildly I asked, what's the matter? तो कह रहे मैंने बहुत माइल्डली, मतलब बहुत आराम से जो है उससे पूछा कि क्या बात है, वाई डोंट यू स्पीक, कि तुम बोल क्यों नहीं रहे। यू नो दैट दिस इज माई टाइम टू गो फॉर अ वॉक, आई एम गेटिंग लेट। तो कहते तुम्हें पता है कि मेरा वॉक का टाइम है और मुझे लेट हो रहा है, तो जल्दी बोलो। गंगू सेड इन अ डिजेक्टेड टोन। तो जो गंगू है वो बहुत ज़्यादा, वो जो हमने डिस्कस किया था, डिजेक्टेड मीन्स क्रेस्ट फॉलन, जब आप बहुत लो फील करते हो, तो कह रहे हैं डिजेक्टेड टोन में मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बहुत लो होके उसने ये बात बोली कि वेल आप चले जाओ, आई विल कम लेटर, मतलब आप अपनी वॉक पे चले जाओ, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। दिस वॉज इवन मोर वाइसम। तो कह रहे कि इवन इससे मुझे और टेंशन हो गई। Right now, since I was in a hurry, he would have to rush through his story because he knew I didn't have much time. तो कह रहे अगर वो मुझे अभी अपनी बात बताएगा तो उसे पता है कि मैं हो सकता है पूरी ना सुन पाऊँ और उसे जल्दी जल्दी बतानी पड़े, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ अपनी वॉक के लिए। If he came back later, the wretch would spend hours complaining. तो कह रहे कि अगर वो थोड़े टाइम के बाद आता तो वह जो है कि अपनी अगर शिकायतें लगानी होती उसको तो थोड़ा लेट हो जाता। एंड perhaps he realizes that I'm working when he sees me reading or writing, but he thinks I'm resting when I'm thinking, which is actually the hardest of all my task. तो कह रहे हैं कि उसको ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, बट उसको क्या लगता है कि जब मैं कुछ सोच रहा हूँ तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, विच इज़ एक्चुअली एक डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए।
दैट्स व्हेन ही विल कम एंड बॉदर मी। तो कह रहे जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ तब उसको लगता है मैं रेस्ट कर रहा हूँ और तब वो मुझे अपनी बात बताने के लिए आता है, लेकिन एक्चुअली मैं उस टाइम पे बिजी होता हूँ। आई सेड अनकाइंडली, हैव यू कम टू आस्क फॉर एन एडवांस? आई डोंट गिव एडवांसेस। तो उन्होंने जो है गुस्से से उसे पूछा कि क्या तुम अपनी एडवांस पेमेंट लेने आए हो, और मैं तो कोई एडवांस नहीं देता। नो इंडीड सर, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एन एडवांस। तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे अपनी एडवांस पेमेंट लेने नहीं आया। देन डू यू वांट टू कंप्लेन अबाउट समवन? आई हेट कंप्लेंट्स। तो उन्होंने कहा क्या तुम कोई कंप्लेन करने आए हो? और मुझे कंप्लेंट से भी नफरत है। नो सर, आई हैव नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीवन। तो क्या कहते हैं कि मैं किसी की कंप्लेन भी नहीं करने आया। गंगू pulled himself together. It was clear from his expression that he was summoning up his courage when he said hesitantly, "Please give me permission to leave." तो गंगू ने अपने सारे जो pulled himself together means जब आप पूरा courage, पूरा साहस गैदर करके किसी बात को बोलते हो, तो कह रहे उसके एक्सप्रेशन से ये बात क्लियर हो रही थी। ही वॉज समनिंग अप हिज करेज मीन्स अपने करेज, अपने साहस को गैदर कर रहा था, और उसने झिझकते हुए ये चीज़ बोली कि मुझे परमिशन दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर यू एनी मोर। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। दिस वॉज द फर्स्ट सच प्रपोजल आई हैड एवर रिसीव्ड। तो कह रहे ये जो प्रपोजल था, ये फर्स्ट प्रपोजल था जो मेरे सामने रखा गया था। मतलब ऐसी जो प्रार्थना है, ऐसी जो रिक्वेस्ट है, आज तक मुझसे किसी ने नहीं की। माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वूंडेड, और मेरे आत्मसम्मान को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट जो है पहुंची। आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमेननेस। आई नेवर स्पीक शार्पली टू द सर्वेंट्स। आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई डोमिनेंस शीथ्ड। तो कह रहे मैंने हमेशा जो है अपने सर्वेंट्स के साथ ह्यूमेननेस, मतलब जो एक दयालु पर्सन होता है वैसा व्यवहार किया है, और मैंने अपने कभी नौकरों के साथ शार्पली, मतलब तीखे ढंग में भी बात नहीं की है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरा डोमिनेंस है, जो मेरा डोमिनेंट नेचर है, वो कवर अप रहे और मैं उसको ना दिखाऊँ। Why wouldn't I be surprised at this announcement? तो कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है कि इस अनाउंसमेंट पे मैं सरप्राइज ना हूँ, क्योंकि मैंने जब कुछ बुरा नहीं किया तो इस नौकर ने मुझे ऐसे क्यों बोला कि इसको यहाँ से जाना है और मेरे लिए काम नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है? I said sternly, why, what do you have to complain of? तो कह रहे मैंने sternly मतलब बहुत सख्ती से बोला कि फिर किस बात की शिकायत है तुम्हें कि तुम ये जॉब जो है छोड़ना चाहते हो। सर, नो वन कुड बी as good natured as you, but things have so developed that I cannot remain here any longer. तो कहता है भाई आप बहुत अच्छे नेचर के हो, एंड ऐसी कुछ चीजें हो गई है जिसकी वजह मैं यहाँ नहीं रह सकता। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू हैपन टू गिव यू अ बैड नेम। तो कहता है कि मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको लोग बुरा बोले। आई डोंट वॉन्ट योर रेपुटेशन टू बी सलीड बिकॉज ऑफ मी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका जो नाम है उस पर कोई दाग लगे। हाँ जी आ रहा है। दिस क्रिएटेड अ डिलेमा फॉर मी। तो कह रहे हैं इससे मेरे लिए एक दुविधा खड़ी हो गई। द फायर ऑफ क्यूरियोसिटी ग्रू फियर्स, और जो उत्सुकता की जो आग थी वो और भड़क गई। एक सेकेंड। Sitting down on a chair in the veranda, as if making a concession, I said, "You are talking in riddles." तो कह रहे मैं अपनी जो है वेरांडा में बैठ के अपनी कुर्सी पे जैसे कि कोई रियायत दे रहा हो, वैसे मैं कहा कि तुम जो है अपनी जो रिडल्स हैं वो मत सुनाओ मुझे, तुम अपनी पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम व्हाई डोंट यू टेल मी क्लियरली व्हाट द मैटर इज? तो उसे कहते हैं तुम मुझे क्लियरली बताओ कि क्या बात है। Gomti said very humbly that woman Gomti Devi who has just been thrown out of the widow's home. तो कह रहे हैं वो जो सॉरी गंगू सेड वेरी हम्बली। तो गंगू ने क्या किया, उसे उन्हें बताया कि जो वो विमेन है गोमती जिसका नाम है,
उसको विडोज होम, मतलब जहाँ पे जो विडोज होती है, जैसे अनाथालय होते हैं जहाँ पे ऑर्फन बच्चे होते हैं, वैसे ही वो कह रही है जो विडोज होती है उनका, उनकी जो प्लेस होती है जहाँ वो रहती हैं, तो कह रही है उसको विडो होम से जो है बाहर निकाल दिया गया है। He fell silent. I said impatiently, "Yes, she has been thrown out. So what? What has she to do with your job?" तो कहते मैंने आराम से बोला कि हाँ मुझे पता है कि उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन उसका और तुम्हारा क्या लेना देना, और तुम्हारी जॉब से उसका क्या मतलब है? Gangu seemed to throw a heavy burden of his head onto the ground. I want to marry her, sir. तो ऐसा लगा कि जो गंगू है वो अपने सर से जो भार है उसको अब जमीन पर रखना चाहता है, और उसने क्या बोला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ सर। आई गेप्ड एट हिम इन अमेजमेंट, और कह रहे कि मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। दिस स्टूपिड ब्राह्मण with his old fashioned ideas, who has remained entirely untouched by the breeze of modernity, wants to marry that loose women whom no decent men would allow inside his house. तो कह रहे हैं कि ये जो पुराने ढंग के विचारों वाला ये जो ब्राह्मण है, ये जो ओल्ड फैशन ब्राह्मण है, जो बिल्कुल अनटच रहा है किसी भी मॉडर्न चीज से, और आज ये क्या कह रहा है कि वो उस लूज विमेन, उस मतलब विमेन से जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उससे शादी करना चाहता है। एंड उस विमेन को कोई भी रिस्पेक्टेड आदमी अपने घर में भी जो है आने की इजाज़त नहीं दे सकता, और ये कह रहे हैं कि मुझे उससे शादी करनी है। गोमती हैड क्रिएटेड मच टर्बुलेंस इन आवर पीसफुल नेबरहुड। तो कह रहे हैं जो लड़की है गोमती, इसने टर्बुलेंस मतलब बहुत, जो आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट, गोमती हैड क्रिएटेड मच टर्बुलेंस इन आवर पीसफुल नेबरहुड। तो कह रहे हैं हमारे आसपास का जो एक काम वातावरण था उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था इस लेडी ने। शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स अगो। तो कह रहे हैं इस विडो होम में वो बहुत साल पहले आ चुकी थी। द होम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैड गॉटन हर मैरिड 3 times। और कह रहे हैं कि यहाँ का जो हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने 3 बार इस लेडी की शादी कराई है। But each time she ran away in a fortnight or a month's time and returned to the home. लेकिन हर बार या तो वो लेडी fortnight means 14 दिनों में, या वो 1 महीने के बाद वापस आ जाती है। This time the head of the home had thrown her out. This time the head of the home had thrown her out. She had rented a room in the neighborhood and had become a source of entertainment for the dissolute men of the locality. Okay? इस बार जो हेड ऑफ द होम है उन्होंने इसको घर से कह रही हूँ, इन्होंने इसको विडो होम से बाहर निकाल दिया, और उसने क्या किया उसके बाद पड़ोस में जो है एक रूम उसने रेंट पे ले लिया, किराए पे। एंड अब वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गई थी ऐसे मेन के लिए जो उस लोकेलिटी में रहते थे, जो क्या कहते हैं, डिसोल्यूट मैन मीन्स द मैन ऑफ वेरी बैड नेचर, मतलब जो बहुत बुरे इंसान थे, जो जिनका अच्छा बिहेवियर नहीं था, ऐसे मैन के लिए वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गई। आई वॉज एंगर्ड बाई गंगू सिंप्लिसिटी बट ऑल्सो पिटीड हिम। तो कह रहे हैं मुझे जो है गंगू पे गुस्सा आ रहा था कि ऑल्दो ये सिंपल मैन है बट मुझे उस पर दया भी आ रही थी। इज दिस द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड दिस डंकी कैन फाइंड टू मैरी। तो कह रहे क्या सिर्फ ये अकेली यही लेडी बची थी पूरी दुनिया में जिससे इस गधे को शादी करनी थी? She has run away from 3 husbands. How will she stay with him? तो कहते हैं कि ऑलरेडी 3 बार वो भाग चुकी है, तो इसकी गारंटी कौन लेता है कि वो लेडी इस बार रहेगी? If he were a very rich man, it might be different. तो कह रहे हैं कि या तो ये बड़ा अमीर आदमी होता तो बात अलग हो जाती कि चलो इससे शादी करना चाहती है। Perhaps she would have stayed for 6 months or a year. तो कह रहे हैं अगर ये अमीर होता तो वो 6 महीने या 1 साल इसके पास रह जाती। दिस फेलो इज एज गुड एज अ ब्लाइंड मैन। तो नरेटर क्या बोल रहे हैं कि ये जो गंगू है ये बहुत नाइस पर्सन है और इतना अच्छा है जैसे कोई अंधा व्यक्ति। डू यू नो दिस विमेन्स लाइफ स्टोरी? तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें इस विमेन की जो स्टोरी है वो पता है?
Gangu said, as if speaking of events he had witnessed with his own eyes. It's all lies, sir. People have defamed her for nothing. तो कह रहे गंगू ने क्या कहा कि सर भाई ये जो सारे इवेंट्स आप बता रहे हो उसने अपनी आंखों से देखे और ये सब झूठ है। जानबूझकर लोग उसके जो कैरेक्टर है उस पर जो है उंगली उठाते हैं और उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। देखो अनुज, तुम मुझसे पूछ रहे थे वो 3 बार क्यों आई, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और अगर ये पर्सन उसको बोल रहा है और जो हमने समरी में कल सुना है कि लास्ट में इसको छोड़ के जाती है क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये इसके बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहां से पता चलता है कि वो अच्छे नेचर की होगी। हो सकता है कि जिससे उसने शादी की है 3 बार वो फेलियर रही बिकॉज वो एडजस्ट नहीं कर पाए, तो इट्स नॉट कि इसी का फॉल्ट होगा। What do you mean? Didn't she run away? हाँ. What do you mean? Didn't she run away from 3 husbands? They threw her out. So what could she do? तो कह रहे हैं कि भाई आपका क्या मतलब है? क्या वो 3 बार जो है अपने हस्बैंड्स के घर से नहीं भागी? तो they threw her out. So what could she do? तो गंगू क्या बोल रहा है कि उन्होंने उसे घर से बाहर फेंक दिया तो वो क्या कर सकती है? What a fool you are. Would anyone travel such long distance and spend thousands of rupees to marry a woman just in order to throw her out? तो अब वो क्या बोलता है रिप्लाई में कि तुम कितने बुद्धू हो कि क्या कोई एक विमेन के साथ शादी करेगा इतने पैसे वेस्ट करके और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल सकते। Women cannot live where there is no love. ले सुन लो आंसर। तो गंगू ने क्या कहा इमोशंस के साथ कि सर एक विमेन उस घर में नहीं रह सकती जहाँ उसे कोई लव ना मिलता हो, कोई रिस्पेक्ट ना मिलती हो। A woman wants more than food and clothes. She wants some more love too. तो कह रहे कि सिर्फ फूड और क्लोथ से काम नहीं चलता, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसको लव और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। Those people think they have done a widow a great favor by marrying her. तो उनको क्या लगता है कि फर्स्ट टाइम चलो ठीक है वो विडो हो गई, वो फर्स्ट टाइम विडो हुई 3 बार उसकी जो मैरिज कराई गई, तो कह रहे हैं उन लोगों को लगता है उन्होंने एक विधवा औरत पे, एक विडो पे एहसान किया उसकी शादी करा के। They want her to become theirs, body and soul, but to make another person one's own, one has to first become the other person's sir. तो कह रहे हैं उनको ये लगता है कि उन्होंने एहसान किया है and they want her to become theirs, चाहते हैं कि वो मीन्स कंप्लीटली फुली पूरी तरह से, ये एक इडियम है, बट टू मेक अनदर पर्सन वंस ओन, लेकिन किसी दूसरे का बनने के लिए सबसे पहले आपको उसके लाइफ में जो है अपनी वैल्यू या रिस्पेक्ट क्रिएट करनी पड़ती है, तभी आप उसके बन सकते हो। दैट्स द थिंग एंड देन शी ऑल्सो सफर्स फ्रॉम एन एलिमेंट। तो फिर क्या कहते हैं कि ये बात है और वो एक एलिमेंट और एक बीमारी से भी सफ़र कर रही है। शी इज पोजेस्ड बाय अ स्पिरिट, sometimes she get hysterical and falls down in a faint। तो क्या कहते हैं कि कभी कभी जो है उसको चक्कर भी आ जाया करते हैं और उसको जो है जैसे बोला जाता है कि ये पर्सन जो है किसी स्पिरिट किसी आत्मा के वश में है, तो वैसे कह रहे हैं कि उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है और कभी कभी वो फेंट हो जाया करती है, चक्कर खा के गिर जाती है। एंड यू विल मैरी सच अ वुमन, आई सेड शेकिंग माय हेड इन डिसमे। तो नरेटर ने उसे क्या बोला, और तुम ऐसी लेडी से जो है शादी करने वाले हो कि भाई वो चक्कर खा के गिर जाती है और तुम्हें ये भी पता है कि कोई या कोई आत्मा ने उसकी बॉडी को अपने अंडर कर रखा है, तो तुम ऐसी लेडी से कैसे शादी करोगे? योर लाइफ विल बी रूइंड, तुम्हारी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी। गंगू सेड साउंडिंग लाइक अ मार्टर। तो गंगू ने अब कैसे बात करी, एक शहीद जो पर्सन होता है उसकी तरह उसने व्यवहार करते हुए जो है बोला, आई थिंक माई लाइफ विल बी फुलफिल्ड सर। तो मुझे क्या लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो फुलफिल हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। द रेस्ट इज गॉड्स विल, और बाकी भगवान की मर्जी। नेक्स्ट, आई सेड फॉर्मली हैव यू मेड अप योर माइंड। तो कहते कि मैंने बहुत स्ट्रांगली उससे ये चीज़ पूछी कि क्या तुमने अपना माइंड मेकअप कर लिया इस चीज़ के लिए कि तुम तैयार हो कि तुम ऐसी लेडी से शादी करोगे। देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। तो जब उसने बोला यस सर, तो उनके जो
जो सर थे, जो नरेटर थे, जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ।